फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। 159 लोगों की लिस्ट जारी की है। इस 159 लोगों में कई बड़े ऐसे नाम शामिल हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हम आपको इस खबर में बताएंगे कि ऐसे कौन से नाम हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही थी, उनको टिकट मिला है या उनको टिकट कट गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैराना की चर्चा लगातार हो रही है क्योंकि कैराना से नाहिद हसन को टिकट दिया गया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर थी। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि नाहिद हसन को हटाकर उनकी बहन को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में इकरा हसन ने भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें कैराना से नाहिद हसन को ही टिकट दिया गया, जिसको लेकर बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने ट्वीट करके लिखा, नाहिद हसन, असलम अली जैसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश फिर से राज्य में दंगा कराने और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं। इस वजह से उनका पाकिस्तान प्रेम उछल उछल कर बाहर आ रहा है। ये तो रही बात कैराना सीट की, जहां को लेकर नाहिद हसन को लेकर काफी चर्चा थी। दूसरी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है नुकुड़, जिसको लेकर कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे इमरान मसूद, जो हाल फिलहाल में ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, वो उसके लिए टिकट मांग रहे थे, जिसको लेकर चर्चा थी। हालांकि इस बात की खबर पहले ही आ गई थी कि इमरान मसूद का टिकट कट गया है और इस बात की पुष्टि भी इस लिस्ट में हो गई। इमरान मसूद की जगह धर्मपाल सिंह सैनी को टिकट दिया गया। धर्मपाल सिंह सैनी वही मंत्री हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरे अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जातीय आंकड़ा देखें तो सैनी वोट बैंक काफी मजबूत है। ऐसे में नुकुड़ से धर्मपाल सिंह सैनी को उतारकर समाजवादी पार्टी एक किस्म से सैनी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और सीट की बात करें चरथावल की, तो वहां से समाजवादी पार्टी ने पंकज कुमार मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। पंकज कुमार मलिक हाल ही में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। पंकज कुमार मलिक एक कद्दावर नेता हैं और लगातार चरथावल से जीतते आए हुए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बाहर से आए हुए कैंडिडेट, जो आयातित कैंडिडेट हैं, उनको लगातार टिकट दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थोड़ा नीचे आए अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर से स्वार से अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया। अब्दुल्ला आजम खां के बेटे हैं, हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। पहले चर्चा थी कि अब्दुल्ला आजम की पत्नी को भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अब्दुल्ला आजम के बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी ने अब्दुल्ला आजम को ही टिकट दिया है। आपको यह भी बता दें कि स्वार से ही इससे पहले अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ चुके हैं, जीते भी थे, लेकिन उम्र विवाद के चलते उनको अपना विधायकी पद छोड़ना पड़ा था। ऐसे में अब अब्दुल्ला आजम पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अपने दांव खेला है। वहीं रामपुर की बात करें तो रामपुर से आजम खां को टिकट दिया गया। आजम खां अभी भी जेल में बंद है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर अपना भरोसा जताया और उन्हें रामपुर से टिकट दिया है। जैसा कि हम दल बदल की बात कर रहे थे, उसमें भी एक चर्चित सीट रहे ऊंचाहार में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मनोज पांडे भी आते हैं और समाजवादी पार्टी ने ऊंचाहार में अपने ही नेता मनोज पांडे के ऊपर भरोसा जताया और मनोज पांडे को ही टिकट दिया है। ऐसे में देखना होगा कि इसको लेकर स्वामी प्रसाद का क्या रिएक्शन होता है, या स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को या उनको कौन सी सीट से समाजवादी पार्टी टिकट देती है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को किस सीट से टिकट दिया जाएगा वो इस सूची में नहीं है, हो सकता है अगली सूची में समाजवादी पार्टी इस बारे में बताए। फिलहाल ऊंचाहार से मनोज पांडे ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को टिकट दिया है। इसका मतलब यह है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि उनको जो चाबी मिली थी अब वो इस बार उनका चुनाव चिन्ह नहीं रहा, उनको स्टूल दिया गया। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। और कुछ बड़ी टिकट की बात करें तो सहारनपुर देहात से आशु मलिक को टिकट दिया गया है। वहीं ब्रजेश प्रजापति, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे, उनको भी टिकट दिया गया है। अगर आप एक तरीके से लिस्ट देखें तो जितने बाहर से आए हुए लोग थे उनमें से अधिकतर लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा कुछ दागी प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है जिनको लेकर काफी विवाद है। खासकर नाहिद हसन की चर्चा तेजी से है और उस पर पॉलिटिक्स भी गर्म हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जिन बाहर से आए हुए नेताओं को, अपने पुराने नेताओं को और जिन दागी नेताओं के ऊपर भरोसा जताया है, वो क्या परिणाम देते हैं। राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।